अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जैसे आप देख रहे हैं कि एनएमडीकेट बायोलॉजी हमारी कंटिन्यू है, उसका चैप्टर 1 और टॉपिक 5 सेलुलर स्ट्रक्चर्स चल रहा है और आज हम डिस्कस करेंगे क्लोरोप्लास्ट को। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को कि व्हाट इज़ क्लोरोप्लास्ट। अभी प्रीवियसली जितने भी हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे सेल के ऑर्गेनेल्स हैं और आज जो हम डिस्कस करें क्लोरोप्लास्ट, ये भी सेल का ऑर्गेनल है, राइट। ये भी सेल का ऑर्गेनल है, क्लियर। अब ऑर्गेनल कौन सा है? जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ठीक है जी। ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड है और इससे प्रीवियसली हमने एक्सेप्ट राइबोसोम्स जितने डिस्कस किए वो सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड थे और क्लोरोप्लास्ट जो है ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड है। अब जो आपका अगर बात करें प्लांट्स की और मैं बात करूं एनिमल्स की, ठीक है, तो एनिमल्स में ये एग्जिस्ट नहीं करता जबकि प्लांट्स में ये एग्जिस्ट करता है और प्लांट्स में आपके होते हैं प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स जो हैं बेसिकली इन्हीं की एक टाइप है जो कि क्या है, क्लोरोप्लास्ट, राइट। अब हमने ये देखना है कि प्लास्टिड्स को अगर मैं डिवाइड करूं तो प्लास्टिड्स को जब मैं डिवाइड करूं तो मेरे पास एक क्लासिफिकेशन बनती है प्लास्टिड्स की और वो क्लासिफिकेशन कुछ यूं है कि अगर मैं लूं एक तरफ प्रोटोप्लास्ट, राइट, और एक तरफ लूं इटियोप्लास्ट, क्लियर। इटियोप्लास्ट से मेरे पास आगे बनता है क्लोरोप्लास्ट, इसकी आगे क्लासिफिकेशन है क्लोरोप्लास्ट, इससे भी आगे क्लोरोप्लास्ट आता है, लेकिन इसके साथ इसमें आगे इसकी डिवीजन जो है इसमें ल्यूकोप्लास्ट भी है। ल्यूकोप्लास्ट की आगे से 3 मेन डिवीजन हो जाती हैं जिसमें एक है अमाइलोप्लास्ट, एक है इसमें आपका इलायोप्लास्ट, राइट, और थर्ड इसकी जो कैटेगरी है वो है प्रोटीनोप्लास्ट, राइट। इसके बाद यहां से अगर आप आगे देखें तो आपके पास आ जाता है क्रोमोप्लास्ट। तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन बनती है जब भी आप प्लास्टिड्स को देखेंगे। प्लांट्स के अंदर जो प्लास्टिड्स होते हैं उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से बनती है कि आपके पास प्रोटोप्लास्ट, इटियोप्लास्ट से भी आपके पास डिवीजन में क्लोरोप्लास्ट आ रहा है और प्रोटोप्लास्ट से भी डायरेक्ट आपके पास क्लोरोप्लास्ट आ रहा है। देन इससे आगे आपके पास ल्यूकोप्लास्ट आ रहा है। इसके आगे से 3 टाइप्स हैं, अमाइलोप्लास्ट, इटियोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट, और इसकी आगे से आपके साथ क्या है, क्रोमोप्लास्ट। तो ये आपके पास कुछ बेसिक प्लास्टिड्स हैं जो कि सिर्फ आपके यूकैरियोटिक सेल जो कि प्लांट सेल्स हैं वहां पर पाए जाते हैं, एनिमल्स में ये एब्सेंट होते हैं। तो इन्हीं को हम डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं विद क्लोरोप्लास्ट जो मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। अगर मैं क्लोरोप्लास्ट की बात करूं तो अगर इसको आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप में स्टडी करें तो इसका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको नजर नहीं आता, ये जस्ट ग्रेना की फॉर्म में नजर आता है। लेकिन जब आप इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब आप इसे स्टडी करते हैं तो इसके 3 स्ट्रक्चर्स आपको नजर आते हैं, जिसमें पहला स्ट्रक्चर आपको जो नजर आता है वो इसकी आपको इन्वेलप नजर आती है जब भी आप इसको स्टडी करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। इसके अलावा जो इसका दूसरा स्ट्रक्चर आपको नजर आता है वो इसके ग्रेना पोर्शन होता है, ग्रेना पोर्शन। और तीसरी जो चीज आपको इसमें नजर आती है वो इसमें होते हैं थाइलाकोइड्स, राइट। यानी ये 3 चीजें आपको दिखाई देती हैं जब भी आप क्लोरोप्लास्ट को स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, क्लियर। तो ये आपको 3 चीजें जो है वो दिखाई देती हैं। अब अगर इसके मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर इसका कैसे होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो भी मैं शेयर करता हूं आपके साथ। अब जरा स्ट्रक्चर की बात कर लें तो स्ट्रक्चर की बात कुछ यूं है कि थाइला जो कंप्लीट क्लोरोप्लास्ट है आपका, उसमें कुछ इस तरह से आपके पास अरेंज होते हैं। ये इस कंप्लीट पोर्शन को मैं नाम दे रहा हूं ग्रेनम का या ग्रेना। इंडिविजुअल जो है वो आपके पास होता है थाइलाकोइड, राइट। ये पोर्शन आपका क्या है, थाइलाकोइड, और ये कंप्लीट सेट आपका क्या है, ग्रेना। ये इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ, राइट। जैसे ये मैं लगा रहा हूं,
सेम एज इट इज यहां पे, राइट। तो यहां आप देख रहे हैं कि ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। अब ये एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरकनेक्टेड है। अब ये कंप्लीट सेट आपका जो है वो ग्रेन है, एक जो है इंडिविजुअल वो थाइलाकोइड है, और जो आपस में ये लिंक्ड हुए हैं, ये लिंक्ड हुए हैं, और इसको हम कहते हैं इंटरग्रेनम। इंटरग्रेनम यानी कि इंटरग्रेनम वो पोर्शन होता है जिसके थ्रू आपके जो ग्रेना है वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। क्लियर। इसके बाद थोड़ा सा अगर मैं आगे मूव करूं तो मैं यूं कहता हूं कि अगर मेरे पास ये एक सेट है, लाइक यहां पर इसको मैं डिवाइड कर देता हूं। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये इसकी बन गई आउटर मेम्ब्रेन, ये बन गई आउटर मेम्ब्रेन, ये इसकी बन गई जी इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, राइट। और इसके अंदर का जो ये पोर्शन है ये कहलाएगा जी स्ट्रोमा। ठीक है जी, स्ट्रोमा। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें आपने क्या देख ली कि आउटर पोर्शन इसका देख लिया, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर आपका जो पोर्शन है वो स्ट्रोमा है। इस स्ट्रोमा के अंदर आपके ये पड़े हुए हैं ग्रेना, और ये इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ थ्रू इंटरग्रेनम। और एक इंडिविजुअल की जब आप बात करें तो वो क्या कहलाएगा आपका थाइलाकोइड। क्लियर। अब जो ये स्ट्रोमा है इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, इसमें क्या चीजें होती हैं। इस स्ट्रोमा के अंदर ये जो आपको ये स्ट्रोमा नजर आ रहा है जिसमें ये आपके ग्रेना पड़े हुए हैं, थाइलाकोइड्स पड़े हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ कोइंस की फॉर्म में। अब ये जो स्ट्रोमा है बेसिकली, इस स्ट्रोमा की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं इसकी कॉम्पोजिशन की, तो जो स्ट्रोमा है इसके अंदर स्मॉल पीस ऑफ डीएनए, स्मॉल पीस ऑफ डीएनए, सर्कुलर डीएनए ये प्रेजेंट होता है। इसके अंदर कुछ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसी के साथ साथ इसके अंदर और अगर आप फर्दर मूव करें तो कुछ प्रोटीन्स भी इसमें प्रेजेंट होती हैं, राइट। तो अगर मैं यूं शो करूं कि ये मेरे पास स्ट्रक्चर है जी डीएनए का, ये मेरे पास पड़े हुए हैं जी राइबोसोम्स, दीज आर द राइबोसोम्स, राइट। इसके अलावा यूं मैं कह देता हूं कि दीज आर द लिटिल प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो ये इसकी कॉम्पोजिशन बनेगी आपके पास कि आपके पास स्मॉल पीस ऑफ सर्कुलर डीएनए अलोंग विद राइबोसोम्स एंड प्रोटीन्स, ये आपका कहाँ होगी स्ट्रोमा में। तो यहां से आप देखें कि अगर इसके पास स्मॉल पीस ऑफ सर्कुलर डीएनए भी है, राइबोसोम्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, तो यहां से हमें पता चलता है कि जो क्लोरोप्लास्ट है ये आपका सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली, राइट, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली, राइट। यानी कि ये एबिलिटी रखता है सेल्फ रेप्लिकेट होने की, कि ये सेल्फ रेप्लिकेट हो सकता है। इसके बाद फर्दरली जब आप आगे देखें तो स्ट्रोमा ही वो पोर्शन है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है और शुगर बनती है, ठीक है। क्योंकि एज सच अगर आप क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट जो है इसमें एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं, क्लियर। अब क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है, वो एक्सेस अमाउंट में होने की वजह से प्लांट के जो लीव्स हैं वो भी ग्रीन हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ ग्रीन प्लांट्स होते हैं, तो वो ग्रीन प्लांट्स के जो ग्रीन लीव्स हैं वो किस वजह से होते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल जो है उसकी अमाउंट ज्यादा होती है। तो क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जिसकी वजह से जो प्लांट है उसको ग्रीन कलर मिल जाता है, क्लियर। ओके, तो मैं ये बात कर रहा था कि जो स्ट्रोमा है आपका ये वाला पोर्शन, इसी पोर्शन में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर से फिक्स होती है और इसी पोर्शन में आपकी जो शुगर है उसकी सिंथेसिस होती है। इसके बाद जो आप ये सरफेसेस देख रहे हैं, ये वाले सरफेसेस, इसकी जो मेम्ब्रेन्स हैं यहां पर जो है
सनलाइट ट्रैप होती है। यहां पर क्या चीज ट्रैप होती है? सनलाइट। सनलाइट, तो सनलाइट यहां पर ट्रैप्ड होगी, और जब सनलाइट यहां पर ट्रैप्ड होगी तो एटीपी जो है वो जनरेट होगी थ्रू डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है, जिसे हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। तो यहां पर एनर्जी जो है वो जनरेट भी होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये इसके बेसिक आपका स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन है। इसके बाद थोड़ा सा जब आगे हम मूव करें तो हमें पता चलता है कि जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है इसकी रिजेंबलेंस है हीमोग्लोबिन के साथ। वो किस तरीके से, उसको हम स्टडी करते हैं। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि अगर क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल इसमें और हीमोग्लोबिन में मेन डिफरेंस क्या है? हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल, इनमें मेन डिफरेंस क्या है? जो क्लोरोफिल है इसका सेंट्रल एटम जो है वो आपका मैग्नीशियम का है, मैग्नीशियम, राइट। जबकि जो हीमोग्लोबिन है इसका जो सेंट्रल एटम है वो आयरन का है, Fe2+। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है कि सेंट्रल एटम बताएं जी क्लोरोफिल का कौन सा है, तो वो मैग्नीशियम है। हीमोग्लोबिन का सेंट्रल एटम कौन सा है जी, तो वो है आयरन, Fe2+। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि जो एक ग्रेना है आपके पास उसमें कितने थाइलाकोइड्स अरेंज होते हैं, तो एक आपके पास ग्रेनम बनता है। तो 50 थाइलाकोइड्स अगर अरेंज हो तो आपके पास एक ग्रेना बनता है। तो ये हो गया आपका बेसिक क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद सेकेंडली वो हम मूव करेंगे क्रोमोप्लास्ट पे। जी सेकेंड डे हमारा है जी क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है ये, इसकी अगर आप बात करें तो ये ब्राइट कलर देता है ब्राइट कलर देता है, ब्राइट कलर। आपने देखा था कि क्लोरोफिल जो था वो ग्रीन कलर दे रहा था, लेकिन जो क्रोमोप्लास्ट है ये अदर देन ग्रीन कलर देता है, और उसका हम ब्राइट कलर बेसिकली बोलते हैं। ये ग्रीन कलर जो है वो शो नहीं करता। इसके हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं वो डिस्कस करने हैं। तो इंपॉर्टेंट फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका ये है कि ये पॉलिनेशन में इन्वॉल्व है, पॉलिनेशन में इन्वॉल्व है, क्लियर। जो प्लांट की पॉलिनेशन होती है उसमें इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स उसमें इन्वॉल्व है। तीसरा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि जो क्रोमोप्लास्ट है ये आपका जो फ्रूट राइपनिंग है उसमें इन्वॉल्व होता है, फ्रूट की राइपनिंग में। ये फ्रूट राइपनिंग का आपको तो पता ही होगा कि जो फ्रूट जब पकता है तो उसको बोलते हैं कि वो फ्रूट जो है वो राइपेंड हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो क्रोमोप्लास्ट है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये फ्लावर के जो पेटल्स हैं उसमें प्रेजेंट होता है, पेटल्स ऑफ फ्लावर्स, राइट। तो ये आपसे कुछ इंपॉर्टेंट जो इसके फंक्शंस हैं वो पूछे भी जा सकते हैं कि क्रोमोप्लास्ट कलर कौन सा दे रहा है? ब्राइट कलर दे रहा है। काम क्या कर रहा है? पॉलिनेशन में इन्वॉल्व है, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में इन्वॉल्व है, फ्रूट राइपनिंग करवा रहा है, पेटल्स ऑफ फ्लावर्स इसकी लोकेशन है, ठीक है जी। ये मैं मेंशन कर दूं, ये इसकी लोकेशन है, क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं जी ल्यूकोप्लास्ट को। देन हमारा आता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट पिगमेंट कंटेनिंग है, लेकिन वो अदर देन ग्रीन है जिस तरह क्रोमोप्लास्ट था। तो अब बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। अच्छा, ल्यूकोप्लास्ट जो है ये एक ऐसा हमारे पास ऑर्गेनेली है जो कि पिगमेंट कंटेनिंग तो है, पिगमेंट कंटेनिंग तो प्लास्टिड्स हैं, लेकिन यहां पर क्या होगा कि ये कलरलेस है, ठीक है जी। ये क्या है जी? कलरलेस। इसमें कोई भी कलर एग्जिस्ट नहीं करता, क्लियर। ये कलरलेस है। इसकी 3 टाइप्स हैं जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई, क्लियर। जिसमें फर्स्ट जो मैंने आपको बताई थी इसकी टाइप, वो मैंने बताई थी आपको अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट। सेकंड आपको मैंने बताई थी इलायोप्लास्ट, और
थर्ड आपको बताई थी प्रोटीनोप्लास्ट, राइट। तो ये कलरलेस पिगमेंट है। तीन इसकी टाइप्स हैं, अमाइलोप्लास्ट, एटियोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट। इसके लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो लोकेशन है ये ज़्यादातर आपकी जो प्लांट की रूट्स हैं उनमें एग्जिस्ट करता है, या आप इसे कह सकते हैं कि जो अंडरग्राउंड पोर्शंस हैं, अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, वहां पर जो है ये प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या है कि इसकी जैसे ल्यूकोप्लास्ट की 3 टाइप्स हैं, अमाइलोप्लास्ट। तो अमाइलोप्लास्ट से आपको पता चल रहा होगा कि ये स्टार्च जो है उसके सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। इस तरह जो प्रोटीनोप्लास्ट है ये कुछ प्रोटीन्स वगैरह इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, प्रोटीन्स को एब्जॉर्ब करता है। इस तरह जो इलायोप्लास्ट है ये आपके कुछ लिपिड्स हो गए, ठीक है, लिपिड्स में आपके कुछ टर्पेंजीज आ जाते हैं, ठीक है जी, टर्पेंजीज आपके ऑयल्स वगैरह, ठीक है जी। तो लाइक फैटी एसिड्स, तो ये सारी चीज़ें जो है वो किस में आ जाती हैं, जो कि प्रेजेंट है आपके इलायोप्लास्ट में। तो ये डिफरेंट फंक्शंस हैं कि ये स्टार्च सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, इसकी प्रोटीन्स, इसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, लिपिड्स, टर्पेंजीज, ऑयल्स, फैटी एसिड्स इस सिंथेसिस में भी ये इन्वॉल्व है। और इसकी लोकेशन मैंने आपको बताई कि ये इसकी जो लोकेशन है वो आपकी रूट्स हैं जो कि अंडरग्राउंड पोर्शन है प्लांट का, और ये कलरलेस जो है वो पिगमेंट है। इसके यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से आ जाते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि ल्यूकोप्लास्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि अमाइलोप्लास्ट का फंक्शन बताएं, आपसे पूछा जाए इलायोप्लास्ट का फंक्शन बताएं, प्रोटीनोप्लास्ट का फंक्शन बताएं, तो वो सारे फंक्शन मैंने आपको यहाँ मेंशन कर दिए। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा न्यूक्लियस के ऊपर होगा, हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।